तो भाई पाकिस्तान हार चुका है पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज से। 3 टेस्ट लगातार हारा है अभी पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, और आखिरी नंबर पे है माशाल्लाह से 6.6 की परसेंटेज से। इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ है उज़ैर भाई फ्रॉम मुज़फ्फर स्पीक्स। काफी गुस्से में लग रहे हैं। क्या कहते हैं? मैं हैदर रज़ा, मेरे साथ है सजाद मुश्तबा एंड वी आर एच एस बॉलर्स। सॉरी। तो भाई पाकिस्तान जैसे कि कुछ गलत फैसलों से और या कहीं काफ़ी गलत फैसलों से और घटिया क्रिकेट खेलने से यहाँ पर पाकिस्तान पहला टेस्ट हार चुकी है यहाँ पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उसके ऊपर बात करते हैं। हुज़ैफा भाई क्या थॉट्स हैं आपके? बस गालियां नहीं देनी क्योंकि वीडियो बंद हो जाएगी, मतलब चैनल बैन। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता क्या कहते यार हैं? फैमिली देखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड रही बात इस टेस्ट मैच की, मतलब यार पहली बात तो ये कि कभी कभार हमें लगता है एक उम्मीद दिला के ये मैच हार जाते हैं, और हमें पता होता है हम फिर भी उम्मीद लगा लेते हैं कि मैच जीतेंगे। और रही बात टेस्ट मैच की, आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं गलत हैं। सबसे पहले तो मुझे नहीं समझ आती कैप्टनसी पे, अगर हम थोड़ा सा आ जाए कि कैप्टनसी क्यों बाबर आजम को दी गई। मैं सबसे पहले इस चीज़ पे, मतलब पहली बात ये है कि उसको कैप्टनसी नहीं देनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो जब एक बंदे ने नहीं, मतलब उससे नहीं हुआ, ये हमने सबने देखा कि नहीं कर सका कैप्टनसी वो बेहतर या अच्छी। पीएसएल इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट, हो सकता है लोग इस पर बात करें, बट इंटरनेशनल लेवल पे मतलब उसका रिकॉर्ड इतना कोई ख़ास नहीं है। बट राइट नाउ जिस हम स्टेज पे हैं, हमें उसकी ज़रूरत हर फॉर्मेट में, चाहे वो T20 हो, ओडीआई हो और टेस्ट हो, उसकी बैटिंग की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें उसकी कैप्टनसी की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक हम ये टेस्ट मैच जीत सकते थे। इसमें काफ़ी जो है गलतियां हमने की हैं, हम डिटेल से बात करेंगे, बट यस ये हम मैच जीत सकते थे। जीत तो सकते थे भाई, काफी ज्यादा चांसेस थे। हमारे कैप्टनसी पे आके जावेद ने कहा था कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो अगर इन्होंने सलमान अली आगा को T20 में बना दिया था, जो कि आई थिंक सलमान अली आगा Exactly. बनते भी नहीं थे, मतलब T20 में जो है इस हाँ। वक्त, बट उनको T20 में लाना, मतलब कैप्टन बना देना, और इतनी उनके पीछे कंट्रोवर्सी चली, आपके सामने है एशिया कप वगैरह में। तो इस तरह तो वो एक बहुत बड़े कंटेंडर होने चाहिए थे टेस्ट क्रिकेट में मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है, क्योंकि वो पिछले जितने भी 2-3 साल में अगर वो देखें तो टेस्ट क्रिकेट में यही होता था कि सलमान अली आगा आ रहा है तो वो हमें कुछ ना कुछ रन्स करके दे देता है और बचा देता है टीम को। तो ऐसे ही है ओवरऑल, बट हम मैच फिर भी हार जाया करते थे। बट हमें एक कंटेंडर जो हमें लग रहा था कि टेस्ट मैच में अगर कैप्टन कौन होगा, वो या तो रिजवान हो सकता है, क्योंकि रिजवान भी थोड़ा चल रहा था, रिजवान भी बट एक ऑप्शन है। रिजवान तो खुद इस वक्त अपने मेरे ख्याल से करियर के एंड की तरफ आ रहा है। सो आई थिंक सलमान अली आगा ही मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए था कैप्टन। आकिब जावेद साहब, मुझे नहीं आइडिया, काफ़ी अजीब अजीब बयानात उनके चल रहे होते हैं, बट कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। यार आप तो ना बोले यार, आपकी हेड कोच है। नहीं यार अब नहीं है, अब वो चले गए वो दौर PSL 7 तक। खैर, सलमान अली आगा बन सकते थे। और बात करें अगर एक गलत डिसीजन जो लिया गया था यहाँ पर इस मैच में कि बाबर आजम 1 डाउन पे उतरे सेकंड इनिंग में, या फिर कोई मसला हुआ था मुझे शान में इंजरी हो गई थी। हाँ, शान मसूद की इंजरी हो गई थी, फ्रैक्चर। मुझे भी होने इंजरी लग हो गई गई थी। थी, ठीक हुए, मुझे ये पता नहीं था, सॉरी माय फॉल्ट। लेकिन यार फिर शान मसूद को इतना लेट उतारा, एक तो इतना भाई वो छठे आ नंबर गया, पे बहुत बड़ी बात है। भी बहुत। पता ना, वो खैर आ गया, नहीं बहुत बड़ी बात है। वो आ गया, बहुत बड़ी बात थी। उस आई थिंक उसकी इंजरी बिल्कुल, मतलब ब्रोकन फिंगर के साथ हुआ है, और वो बहुत दलेरी की हाँ। बात है अगर वो बैटिंग करने भी आ गया है, पहली बात तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप के एक हाथ में ही, मतलब
एक ब्रोकन फिंगर हो, हम्म, मेरे ख्याल से बैट ही होल्ड नहीं कर पाता बंदा प्रॉपर तरीके से, सही बात। फिर तो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलने की बात तो बहुत दूर की बात अब वो है। कोई विराट कोहली तो है नहीं जो सेंचुरी मार रहे हैं। विराट अरे कोहली तो उसके एक स्टिचेस पे अलग ही यार, है। कम ऑन हाँ यार, वो तो किसको कहाँ से कंपेयर कर रहे हो भाई? यार जोक मार रहे हो, क्या हो गया तुम्हारे, मसले क्या है? अलग बचते रहते हो तुम यार, तुम चुप रहा करो कभी। विराट कोहली को इस सिचुएशन में लाने की थी जरूरत। विराट कोहली तो ठीक है ना, क्या करें, वो आ जाता है क्रिकेट की बात। हाँ, आगे बढ़ते हैं, मैच में बढ़ते हैं खैर, भाई। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे। मैंने सबको देखा, जो भी इंस्टा पे, एमआईटी पे, सब सब बोल रहे हैं बाबा को गाली इतने भर भर के दें। ठीक है, वो दे रहे हैं। बात यह है कि वो सिर्फ बाबर को दे रहे हैं। ये हाँ, मेरे मसला है जमाल को कोई देख ही नहीं रहा। यार। हैदर, आप हाँ, गलत मेरे बात कर रहे हो जमाल यहाँ को पे। कोई मैं आपको देख एक ही बात नहीं बताऊं रहा, हैदर, मतलब ये कौन आपको कौन। आप एक गलत बात कर रहे हो यहाँ पे। बाबर आजम T20 खेले, बाबर आजम ओडीआई खेले, बाबर आजम टेस्ट खेले, या बाबर आजम लीग में ही क्यों ना खेल ले, और अगर बुरा खेल लिए पूरी टीम, गालियां से बाबर आजम कोई फर्क नहीं, चाहे बाबर कैप्टन हो या ना हो, गालियां बाबर को। नहीं, ये हर चीज का मेरा नाम पता बाबर क्या है आजम। इसमें, मैं यही कह रहा था कि बाबर आजम एक बहुत इजी टारगेट है। अब वही बात है, मैं हम्म कैप्टनसी की बात थोड़ी सी दोबारा से लाता हूँ बीच में। वो इसका मकसद ये है कि क्योंकि बाबर आजम पे पहले भी आपके सामने कि यार T20 में इतने हम हारते रहे, फाइनल तक गए, फाइनल हारे वर्ल्ड कप का, और ओडीआई वर्ल्ड कप में हारते रहे, मतलब कोई सच हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो वो एक इजी टारगेट है, और आपने खुद नोटिस किया होगा, 2023 वाले वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था बाबर पे। तो ये आके जावेद साहब ने मेरे ख्याल से पिछले 1 डेढ़ साल में देखा है कि वो क्रिटिसिज्म उन पे काफ़ी हो रहा है, तो उन्हें आई थिंक थोड़ा सा ले ऑफ मिल जाएगा इस वजह से कि बाबर को क्रिटिसिज्म, अब पता है यार सबने कि अगर मैच हारेंगे तो बाबर को ही आप हेट दोगे। हाँ, आई नो कि उसमें कुछ इस मैच में बाबर की कुछ मिस्टेक्स हैं, हो सकती थी, और मजीद भी है, कर सही सकता बात। था वो, बट इस मैच को लेके मैं थोड़ा साइड पे रख रहा हूँ। बट एक होता है ना कि यार जिस पे हमारे, क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा है कि यार हमने किसी न किसी को ब्लेम करना होता है, तो वो हमारे लोगों के पास फिर से एक मौका आ गया कि वो बाबर आजम का नाम ले देंगे आराम से। बात तो सही है सर। कैप्टनसी जो उसने ली थी तभी पता लग गया था, अब जो भी होना है, अब तो जो भी होना है बाबर पे सारी बात आनी है। ऐसा ही है, और इजीली इस आ वर्ल्ड जानी टेस्ट चैंपियनशिप का इस वक्त फायदा भी नहीं है हमारे लिए। हम तो मतलब हम है। कोई फाइनल तो खेल बाहर भी ही नहीं हो गए, सकते, अगर आप खत्म। मैथमेटिकली भी देख लो हो तो गए हो गए। मतलब हम बाहर हैं। और इसमें भी अगर लोग ये आके बाबर आजम को गालियां दे रहे हैं, तो मतलब यार इसमें गालियां देने से बेहतर ये है कि, बेहतर नहीं है कि हम अपनी टीम के बारे में मतलब अच्छा सोचें। ऑल्दो बहुत से लोग अब इस चीज़ के मतलब इस चीज़ को नहीं सोचते, उसमें मैं भी थोड़ा शामिल हो गया हूँ कि अब मैं क्रिकेट को बहुत कम कर दिया देखना, क्योंकि इतना मैं मतलब भी। इतना कोई सही। ख़ास करते नहीं है परफॉर्म। तो रही बात कि आई थिंक बाबर आजम को, वन सेकेंड मैं इसे अपने स्टांस पे खड़ा हूँ कि बाबर आजम को कैप्टनसी कभी भी नहीं लेनी चाहिए थी। और मुझे नहीं पता कि उसके ऐसा अराउंड कौन से वो लोग हैं, क्योंकि मैं भी तुम लोगों की तरह एक बहुत बड़ा बाबर फैन हूँ, बट मैं ये समझता हूँ कि यार इससे बुरा डिसीजन बाबर आजम अपनी लाइफ में नहीं दोबारा से ले इस सकता, वक्त क्योंकि तो उसने बाबर आजम जो को नहीं पता, कैप्टनसी दोबारा ले लिया इस है। वक्त तो पता ही मुझे नहीं नहीं पता बाबर कि उसको किन लोगों ने कहा, फोर्स किया, बट जिन्होंने भी कहा बहुत ज़्यादा गलत किया उसके करियर के साथ, और बाबर ने अपने साथ भी बहुत ज़्यादा गलत किया है इस बहुत वक्त। गलत किया। खैर, आगे सही। बढ़ते हैं। तो जरा मैच पे आ जाते हैं भाई। मैच में ये हुआ, मैच में ये हुआ कि भाई साहब, वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग की, वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की और आराम से 311 बनाए। 311 बनाए। स्टार्टिंग में हम पिटे, फिर एंड में बॉलर्स ने बचा लिया और 311 पे आउट किया। डे वन तो बहुत बुरा फिर गया था भाई। हमारी पाकिस्तान डे टू टीम बहुत आई। बोरिंग। शान मसूद इमाम मार रहे हैं, इमाम और शान गए। मैं यहाँ पर एक बात साथ करना लाइन से चाहूंगा, गए सारे। अजान अवीस, क्या कहते हैं आप? यार शायद वो दूसरा टाइम में ही हुआ है, उसने बस डेब्यू में 100 मार दी थी। अब आगे चलता रहेगा उस शो पे।
नहीं ऐसा भी नहीं है, बट ये कि अजान अवैस के अगर लास्ट सीजन भी उठा के देखो तो बड़ा अच्छा, मतलब आई थिंक टॉप 3 में तो जो काइजन ट्रॉफी की रहा था फॉर सियालकोट रीजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यार देखो अभी यंग है, उस पर इतना मेरे नहीं ख्याल, क्योंकि यंगस्टर पे हाँ उस टेस्ट पे तो मैच क्रिकेट, आएगा भी नहीं मेरे से। हाँ हाँ प्रेशर वो आ जाएगा। नहीं वैसे भी आएगा, वो आई थिंक आता भी, अरे किसी बांग्लादेश के आएगा अगेंस्ट क्यों अच्छी यार, आप नॉक बात खेली तो थी। जीत करो, बाबर आजम जब टीम में किसी और पे क्यों आएगा भाई, अजीब सी बातें कर रहे हो यार आप, गलत नहीं बात है। आ ही हो रहा है। एक किस एक पे एक आ रहा चीज है, ये किसी देखने पे वाली नहीं आ है रहा कि भाई सिवाय आई बाबर थिंक, के। नहीं एक चीज ये देखने वाली है कि इमामुल हक से कोई पूछे कि, क्योंकि आई थिंक इमामुल हक का इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक 10 साल का तो एक्सपीरियंस हो गया है, इफ आई एम नॉट 10 या चलो 9 वही 9 8 या 9 साल का तो हो गया है। बट उनसे कोई पूछे कि आपने कौन सा कोई टेस्ट मैच हमें जिता के दिया हो इन 9 सालों में, मुझे तो याद नहीं पड़ता। स्पेशली मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, ओडीआई भी उन्होंने कोई खास ऐसा उन्होंने वही कारनामे अंजाम नहीं दिए। बट मैं एक सीनियर प्लेयर के तौर वो पे एवरेज प्लेयर है, एक पूछना चाहता हूँ कि एवरेज भाई प्लेयर है वो। कौन से आपने रन्स करके दिए जो बेनिफिशियल हुए पाकिस्तान के लिए और वो मैच विनिंग साबित हुए हैं। रही बात शान मसूद की, शान मसूद ने फिर आके एक कम बैक ऑफ अ स्टेटमेंट जिसे आप कहोगे उसने फर्स्ट इनिंग में दिखाई 100 की। अदर देन दैट हाँ मसूद मुझे इंग्लैंड नहीं नहीं, होता, मैं गेम जिता देता। मेरे ख्याल से वो जो हाँ कोलैप्स, हाँ सही बात है, कोलैप्स जो फर्स्ट इनिंग में हुआ है ना, हम वहीं से इवेंचुअली गेम हार गए थे। हमें 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 पता था कि हम वहीं से गेम हार सकते हैं और हमने वो किया। यहीं से हार गए थे, तो मेंटालिटी से हार गए थे। हाँ वो फर्स्ट इनिंग्स कोलैप्स, में आई हमने थिंक वो collapse किया। कोलैप्स तो जनरेशनल कोलैप्स है, वो तो हमारे मतलब हमारे उस किस्मत वो में तो ही हमारे अब लिख खून दिया में गया लिखा है, है, खून है। गुलाब तो हमने ऐसे ही करना है। है, वो तो बट लिखा ऑन हुआ द है। अदर साइड इसमें एक चीज जो पॉजिटिव ये थी कि हमने वेस्ट इंडीज को 311 पे ऑल आउट किया, जो कि मतलब ठीक है, क्योंकि अगर इससे पिछली सीरीज भी अगर आप उठा के देखो ना, जो कि वेस्ट इंडीज की हुई थी अपना श्रीलंका से, उसमें तो वेस्ट इंडीज 500 आई थिंक स्कोर कर रही थी, 400 500 इजीली स्कोर कर रही थी और आज भी उसमें कर काफी जाती है वो तो रिकॉर्ड्स हमारे बनाए। बॉलर, मतलब उस मैच में भी कर जाती है तो हमारे बॉलर्स बट को उसमें दूसरे जो हम, हाँ इस मैच में T2 मैं ये में तो कह रहा हूँ कि जिताया इस था। चीज़ में जो हमारी अच्छी चीज़ सिर्फ यही थी कि बॉलिंग स्पेशली अब्बास एंड मोहम्मद अली वर वेरी गुड। अब्बास को तो आई थिंक जो थोड़ा सा पॉजिटिव इसमें से हम ले सकते हैं वो हमारी फास्ट बॉलिंग ही है। हमारे फर्स्ट, बॉलर्स ही करते हैं शुरू से, हम्म, बैट्समैन हमारे भी शुरू से ऐसे ही आए, ऐवे ही आए। हाँ हमारे पास जो आता है वो ऐसे ही आता है। बाबर आजम है, उसको अब हवा बनाया हुआ है, फाइनली हम जितना शाहीन साहब कॉन्फिडेंस हटे प्लेयर है, हैं। मना नहीं कर रहा इस बात को मैं, शाहीन साहब मना नहीं कर रहा इस फाइनली बात हटे को हैं, मैं, थोड़े से हवा और बनाया ज्यादा हुआ है। आ रहे हैं। खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, दोनों ने हम्म आगे कि हाँ आमिर जमान ने जोसे से छक्के खाए हैं, मिला मिला के जो उसने दिए हैं छक्के। फिर आप कहते हैं कि नहीं टेल को कौन देता है बैटिंग, टेल ने छक्के मारे नहीं हैं हमें। नहीं वो बहुत हमारे मतलब वाले फारे ना। जो है ना गलत स्कोर खाया। वो रन्स जो थे ना बहुत ज़्यादा क्रूशल रहे उनके लिए, वेस्ट इंडीज़ के लिए, स्पेशली जो आमिर जमाल को जो शमार जोसेफ ने छक्के मारे हैं, मतलब यार तेरी आप कसम से छक्के मार दिए क्यों उसने। इतने चलो आपने ट्राई कर लिया, उसका उसका आपको पता है कि वो आपको आगे आके हिट ही कर रहा है और वो लपेटा करा रहा है जो हम आम जबान में कहते हैं। तो क्यों ना आप उसको ऐसे यॉर्कर की ट्राई करो, मतलब कुछ डिफरेंट करने की ट्राई करो। हाँ आई नो कि रिजवान ने, मतलब रिजवान से कैच भी छूट गया, वो बहुत मुश्किल था उसी ओवर में। बट स्टिल वो जो रन हमने कंसीड किया सेकंड ओवर में, अगर वो हम ना करते तो मे बी हम 140 तक उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर लेते। वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होना था, 140 भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना था हमारे लिए स्कोर। बट जब आपकी लीड ही 210 से 200 से ऊपर चली गई और जो कि एक वक्त में 130 140 पे रह सकती थी, तो फिर आपको पता है कि आप सही। मैच वहीं पे हार चुके, क्योंकि आपका पहली इनिंग में कोलैप्स हुआ, दूसरी इनिंग में आपने स्कोर ज़्यादा खाया। तो मतलब फिर जाहिर है आप किस्मत और कितने मौके देगी, इतने तो आपको दे दिया, और अब मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा मौके टेस्ट मैच क्रिकेट में आपको मिल सकते हैं। तो हम गेम तो वहीं पे हार चुके थे। यार हमारे पास फिर भी 1.5 दिन था टू चेज, वो भी नहीं हुआ इनसे। हम्म, वही तो, हाँ 1.5 दिन 211 काफी होते हैं। और बात ये नहीं है कि चांसेस नहीं थे। अगर हमारी बैटिंग चाहती, अगर थोड़ा सेंसिबल खेलती, अगर वही कोलैप्स ना होता तो हो सकता था कुछ। लेकिन बात बात हम पता है क्या है, हम मैच उस पे नहीं हारे। आमिर जमाने ने छक्के खाए उस पे नहीं हारे, तीन हम्म विकेट गिरी उस पे नहीं हारे।
5 विकेट गिरी उस पे नहीं हारे, 7वीं विकेट के बाद जो बाबर ने टेल एंडर को स्ट्राइक दिया मैच उधर हारे। बात सारी मुद्दे की है कि जो 7 विकेट हुई है उसको रहने देते हैं। बाबर आजम ने टेल को स्ट्राइक दे दी पहली बॉल खेल के, 3 बार लगातार, यहाँ से हम हार गए मैच। अच्छा वो वैसे बाबर इसमें आजम अगर देख उसको भाई वो आदमी है, वो आपको स्ट्राइक रोटेट करेगा, उसको मौका मिलेगा तभी मारेगा, वो स्ट्राइक रोटेट करने वाला बंदा है। अब वो टेल के साथ नहीं खेल सकता भाई, फैक्ट यही है। अच्छा वही वैसे करेगा तो सही इसमें बात ना है। एक चीज थी कि मैं अभी देख ही रहा था कि इयन बिशप बता रहे थे कल मैच में कि उनके जो आई थिंक बाबर के जो 43 या 44 रन थे उसमें से उनके सारे आई थिंक एक रन निकाल के उनके सारे रन जो हैं वो ऑन साइड पे थे। तो आई थिंक शायद प्लान जो हमें नज़र आ रहा था, क्योंकि इंस्टा या फेसबुक पे तो प्लान यही नज़र आ रहा था कि बाबर को गालियां दो, बट जो बाबर का प्लान जो था उसका वो ये था कि शायद ऑफ साइड पे जो है वो मतलब ऑफ साइड की हाँ, बॉल्स को बिल्कुल स्ट्रगल आपने हो रहा मिस था करना है या लीव करना है। तो ऐसे मेनली ही। तो यही था जो आप एनालिसिस, क्योंकि अब लोग शायद कहेंगे इयन बिशप को भी क्रिकेट का नहीं पता, बट उन्होंने ये बताया कि ऑफ साइड पे जो है ना ऑफ साइड पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक रन लिया है, ऑन साइड पे उनका ज़्यादा जो है उनका था कि वो लेग साइड पे जो बॉल आती है उस पर रन लें और ऑफ साइड की बॉल को ना छेड़ें। हाँ, बट हमारे जो सारे बैटर्स हैं उनका बस अल्लाह ही हाफिज़, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैसे हमारी सीधी बात है पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम का अल्लाह हाफिज है, या बैट्समैन की बात कर। वो बस अल्लाह ही हाफिज़ है इसमें। बट इसमें जो मेन चीज़ है ना वो रिजवान और सलमान अली आगा, इनसे भी हाँ, पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि अब रिजवान रिजवान राय से भी काफ़ी मतलब लोग जो है ना मतलब थोड़ा बुरा बिहेव करना शुरू हो गए हैं, और अब पता ही है यार क्या चलता है हमारे उसमें। और सलमान अली आगा अरे जब अली भी उस्मान ने क्या उखाड़ा अच्छा एक साहिल। सेकंड, यार सलमान अली आगा को अली भी होना चाहिए, उस्मान, हाँ, क्योंकि एक मिनट, सलमान हाँ, अली आगा जब भी आते हैं उन्हें लोग क्लच क्लच कह रहे होते हैं, बट जब भी हम जरूरत होती है वो आराम से विकेट दे के निकल जाते हैं। तो इन लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए। टच मैं ये खराब नहीं हो कह रहा जाते कि हैं बाबर जल्दी। आजम से नहीं होनी चाहिए, उसने गलत किया ऐसे ही। टेल के साथ, बट साथ ही साथ अगर बाबर को भी आप कह रहे हो तो इन लोगों से जो कि सीनियर्स आपके बैठे हैं, रिजवान हो गया, आगा हो गया, इवन आपका इमामुल हक हो गया, तो इन लोगों से इमामुल आपको हक, पूछना बनता है उतना ही जितना आप बाबर को गालियां निकाल के पूछ रहे हो। तो ये चीज़ है। शान मसूद नहीं, खैर वो यार, कब तो मैं वैसे ही हम्म यार मैं देख रहा हूँ लोग इस हद तक पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि बाबर ने मैच फिक्स किया है। इस हद तक यार पहुंच गया यार, यार बाबर ने असल में ना मैच फिक्स किया है। पता क्या था, शायद हम मतलब मैंने भी जितनी आप लोगों ने भी जितनी क्रिकेट देखी होगी उसमें टेस्ट क्रिकेट या जो भी फॉर्मेट होगा, जब 9 या टेल आ जाती है आपकी, 9 विकेटें गिर जाती हैं, इवन 7-8 विकेटें भी गिर जाती है, तो आपका यही होता है कि यार आप चाहे जो बॉल आपकी रेंज में आता है हिट कर सकते हो करो, और आखिरी बॉल पे सिंगल लो। आई अंडरस्टैंड कि जो है लोग इसी तरह से ही क्रिकेट को समझते हैं और देखते हैं, बट अब क्या मतलब चलो बाबर ने ले लिया सिंगल, अब क्या दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मतलब आप हिटे ही मारो, आप ये भी भाई तो कर वहाँ सकते हो कि यार शमार जो से सिंगल लो। छक्के मार रहे हैं लंबे लंबे, हाँ, और यहाँ हमारे लंबे वाले मार, आउट आउट होके जाए जा रहे हैं। और यहाँ पे अब्बास आके चलो एंड विकेट पे अब्बास ने 20-22 रन बना हाँ के बिल्कुल, वो अब टॉप क्या स्कोरर अब्बास की अच्छे लिस्ट में मारे आ हैं गया भाई, हमारी इनिंग्स में। चौके तो मारे हैं भाई। या तो पूछे ना अली उस्मान से क्यों आप ऑफ साइड की बॉल को टच कर रहे हैं, आप अरे पूछे पूछे उससे। आमिर जमाल से, खुद तो छक्के खा रहे हैं और आमिर ऊपर से जमाल क्या तो बताऊं। मतलब दोनों इनिंग्स 0 में पे जो आउट हुआ है जैसे वो, आउट हुए हैं दोनों जीरो इनिंग में, पे समय से दोनों बाहर, और इनिंग हमने में उन्हें भाई। एज अ ऑलराउंडर खिलाया था। तो मतलब जब ये प्लेयर्स हमारे बॉलिंग में नहीं छक्के करके आप दे खा रहे रहे तो हैं, बैटिंग में उससे जीरो जीरो पे पूछेंगे। आउट हो रहे हैं, काहे के ऑलराउंडर है भाई। बट एक बात मैं कह दूं कि हाँ वो तीन पे हुआ था चीज आमिर जमाल वो भाई, गलत पहली इनिंग में 3 पे आउट हुआ था, 0 पे नहीं हुआ था, क्या बातें कर रहे हैं भैया। नहीं। अच्छा माय इसमें बैड, मैं माय एक चीज बैड। बता दूं कि वो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वो चीज जरूर गलत थी कि बाबर ने एंड पे मतलब सिंगल उसे नहीं लेने लिया चाहिए थे, गलत बात। बट एक रिस्पेक्टफुल वे में भी आप कह सकते थे। बट वही बात है फिर हमारी जो है सोशल मीडिया वाली आवाम को ज़्यादा पता है क्रिकेट का रादर देन इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो ये चलता है। जस्ट लाइक मैड्रिड फैंस इन फुटबॉल। बाकी आगे बढ़ जाते हैं। यार तुमने ना यार जी, यार मैं इमामुल हक की क्या कहना चाहूंगा यार, वो जो आउट हुआ है अपना डे 4 पे, सॉरी डे 3 पे, ओ माय गॉड, बाउंसर को उसने कैसे घेरा था वहां पे, मुझे उस शॉट की ना सेंस नहीं समझ में आई। वो
करना क्या मैं चाह रहा था? मानूंगा चलो एज लग के आउट होता, वो स्ट्रोक खेला तो वो सेंटर चाहता, के साथ भी वो ऑफ के लिए जाता तो होता, एज लग गया। इसने क्या खेलना था? क्या कहना चाह रहा था वो उसमें? मेरे साथ नहीं है वो भाई बात। बहुत बड़ा सवाल और है, सेंटर करना उसमें वो चाह सेंटर रहा साथ है। है। तो यार बस उसमें ना ये असल में विकेट भी ऐसी ही थी, क्योंकि बाउंस कभी हमें देखने को मिल रहा था कि बाउंस बहुत ज़्यादा था, कभी बॉल बहुत बैठ रहा था, जैसे दूसरी इनिंग में शाय होप का आउट हुआ है, खुर्रम शहजाद का बॉल बहुत बैठा रहा, वरना वो भी छक्के के लिए जा सकती थी। तो ये पिच में तो था कि यार बाउंस बहुत ज़्यादा वेरिएबल था, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर कभी बहुत ज़्यादा नीचे। बट वही बात है ना, इमामुल हक, मतलब मैं यार इतना टाइम हो गया मैंने क्रिकेट देख ली इमामुल है, हक, इमामुल हक यू से आर ग्रेट। आज भी मैच फिनिश नहीं हो पा रहा। इमामुल हक वो की फिर बस वो ऑस्ट्रेलिया वाली जो थी ना सीरीज 2022 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमने हाँ 2-1 किसमें है हराया भाई? था। 22 22 या 21 था, होम पे टेस्ट थी में, टेस्ट लाहौर में में। उसने, नहीं नहीं, ओडीआई 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 हाँ अच्छा, ओडीआई। हाँ ओडीआई में। हाँ सही सही, हाँ ओडीआई वाले में 2022 लाहौर में, हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है। हाँ भाई हाँ बट टेस्ट क्रिकेट में आई वो डोंट थिंक कि उसने ऐसा कुछ किया है जो हम कह सके कि हाँ हाँ बाबर ने जैसे 196 किया था, ऑल्दो वो भी ड्रॉ हुआ था, बट लोग वही रेफरेंस देते हैं आज के। तो वही बात है, पिच में तो था और थोड़ा बाउंस और लो भी बॉल बैठ रही थी। अ, वैसे क्रेडिट उनको भी जाता है यार, प्रॉपर जो आपका क्या नाम है, कीमा रोच हो गया आपका, सीज। उनका सील्स हो गया, सील्स ने फाइफर किया। और सील्स का मैं पढ़ रहा था कि सील्स का तो घर ही स्टेडियम के बिल्कुल सामने है, और वो बिल्कुल होम कंडीशंस में खेल रहा था। तो मतलब वो अपनी पिच, अपना अपना स्टेडियम, अपनी पिच, अपना शहर, अपना इलाका, अपना तो घर अपना गीत, अलग बात। बैकयार्ड में खेल रहा था अपने। बैकयार्ड में ऑफकोर्स। खेला था, तो क्रेडिट तो उनको भी जाता है। एंड मतलब बेहतरीन बॉलिंग की है, उसने पूरा फाइट की है। टेस्ट क्रिकेट जिसको कहते हैं उसमें बॉलिंग करना मुश्किल होता है, उसने लीग में दिखाया भी कि यार। सो हाँ, सील्स और कीमा रोच तो ओजी है ना, मैं तो बड़ा मतलब बड़ा हो गया हूँ, कीमा रोच इज स्टिल प्लेइंग, सो अच्छी चीज़ है। ऑन द अदर साइड मैं तो अपनी बॉलिंग की थोड़ी तारीफ कर दूं यार, क्योंकि पॉजिटिव्स कम ही रहते हैं हमारे हमारी टीम मैचेस में में। एक ही चीज है जिसकी तारीफ हो सकती है, वो है बॉलिंग। अब फील्डिंग हमारी बॉलिंग भी मारे, नहीं हो सकती बैटिंग है, और हमारी मारे, अब्बास की मेरे ख्याल है मारे। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि अब्बास ने पहली इनिंग्स में भी क्रूशल विकेटें निकाल के दी, दूसरे में तो फाइफर मारा। तो मतलब यार, लोग पेस की बातें करते हैं और कहते हैं कि पेस को खिलाया जाए, पेस से आउट किया जाए, बट वो आपको हमेशा गलत प्रूव करता रहता है कि यार आप कम पेस में भी आपके पास आप अच्छी लाइन बॉलिंग कराओ, आपके पास लाइक सीम से बॉल को मूव करना आना हो है, तो मतलब आता हो, तो आप इजीली विकेटें ले सकते हो। तो वंस अगेन मोहम्मद अब्बास ने सबको गलत प्रूव कर दिया विद दिस बॉलिंग। बाकी अब्बास की मैं खत्म करें। एक बात करूंगा, मैंने एक बात देखी थी, मोहम्मद अब्बास ने 2020 के बाद पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच नहीं खेला। हाँ पाकिस्तान में हाँ होम में हाँ, क्या बात है। ऐसे ही मोहम्मद है, अब्बास ने टेस्ट मैच नहीं क्योंकि खेला। हाँ असल बात। में ना कंडीशंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कंडीशंस वंस हाँ अगेन ऐसे भी है। हमारे, आपको पता है थोड़ा एशियन में उतना बॉल मूव नहीं करता, और हम पिछले जो 2-3 सालों से आकिब बॉल जो हमने आगे खेली है उसमें तो स्पिन जाओ। स्पिन विकेट जो क्या है पिच है ना, हैं। पिच ठोको घुमाए, ये घूमेगी, वो नहीं घूमेगी। सो यही है, यस। बट हमें फ़ायदा होगा इस आवाज़ का, क्योंकि आगे हमने अब इंग्लैंड जाना है। अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं देखेंगे क्रिकेट, उस तरह से फॉलो नहीं करेंगे, बट हमें फ़ायदा काफ़ी होगा अब्बास का, क्योंकि वो भी काउंटी खेलता रहता है, काफ़ी उसको आइडिया है। अब मोहम्मद अली ने इस दफ़ा काउंटी खेली है, तो काफ़ी हमें फ़ायदा हो सकता है अगर हमारी बैटिंग चल जाए। बाकी मोहम्मद ये थी अब्बास आज की इन वीडियो भाई। इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड। ये थी आज की वीडियो। नो माय गॉड, तो बस हुआ 2018 कि 19 का वो आ गया वी होप मेरा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को आगे हरा देता है, लेकिन वैसे तो होप नहीं रखनी चाहिए। अच्छा वैसे चाहे वीडियो हो पे ख़त्म यार, करने से उनके बाद पहले हम मुझे क्यों रखे बताओ, वहाँ? मुझे आप हाँ लोग हम एक कैसे बात हो गए। बताओ दोनों, कि तो आपको कौन सा वो मोमेंट लगा इस मैच का कि हम हार गए इस मैच में, मतलब शान इस मसूद टेस्ट की में। इंजरी। ओके। हैदर जल्दी कर लो, टाइम नहीं है। मोहम्मद रिजवान का जो आउट हुआ उसके बाद मुजफ्फर भाई आपका क्या है? मेरे ख्याल से तो वो पहली इनिंग वाला जो कोलैप्स था ना, वो ही था।
मेरे हिसाब वहीं से से यार शान मसूद जट नहीं होता ना वो गेम जिता जाता। खैर बाकी ये थी आज की एक वीडियो। ये और आमिर हमाल ने जो बैक टू बैक छक्के खाए थे ओए होए, अपना, हाँ वही क्या क्या नाम है इसका, शमार शमा जोसेफ। जोसेफ से। यूजेफ से, जो बैक टू बैक बाउंसर छक्के खाए थे ना, बस वो खत्म था। उससे हमने लीक किया ना रन, उससे बाकी प्रेशर भी बना और रन भी ज्यादा बना। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब टू HS Bowlers, Huzaifar Speaks and HS Bowlers। बाकी ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ, HS Bowlers।